हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे द ब्राउनिंग वर्जन के क्वेश्चन आंसर्स। वो क्वेश्चन आंसर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चंस आज क्लास में करवाए जा रहे हैं वो याद करने हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया था, मतलब लाइन बाय लाइन हमने पूरा हिंदी में उसको समझा था, सो दैट कोई भी पहलू प्ले का ऐसा ना बचे जो कि हमें ना पता हो, या कोई भी डायलॉग ऐसा ना बचे जो ना पता हो। बिकॉज बहुत सी बार एग्जाम में कोई भी डायलॉग देकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम तो भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए हमने पूरे चैप्टर को हिंदी में पढ़ा, समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रही थी तब ये भी बोला था कि आप अपनी किताब खोल के जरूर साथ में बैठिएगा ताकि आप लोग मैच करते रहें और साथ के साथ चैप्टर को समझते रहें। आइए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है ये, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर डू यू थिंक वाज क्रॉकर हैरिस? डू यू थिंक टैप्लो हेटेड हिम? जस्टिफाई योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द प्ले। ऐसे क्वेश्चंस को हम यूजुअली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बोला जाता है आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आपने जो प्ले पढ़ा उसके अनुसार आपको क्या लगा, और उसके अनुसार आप ये जो दोनों चीजें पूछी गई कि भाई जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके के टीचर थे। तो प्ले में से कोई सवाल नहीं पूछा गया कि ये ऐसे ये वैसे, नहीं, यहां पूछा गया कि भाई आपने प्ले पढ़ा और आपसे ये पूछा जा रहा है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस आपको क्या लगता है किस तरीके के टीचर थे। डू यू थिंक टैप्लो हेटेड हिम? क्या आपको ऐसा लगता है कि टैप्लो जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को हेट करता था? एंड देन आप जो भी इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना होगा, ठीक है, रीजन देना होगा कि आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है। रीजन आप कैसे देंगे? जब आपने प्ले को पूरा पढ़ा होगा। तो आप हर एक चीज के बारे में, इन दोनों चीजों के बारे में जब बताएंगे तो आप इंस्टेंसेस बताएंगे प्ले में से उठाकर, ठीक है। एज अ टीचर क्रॉकर हैरिस इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। क्या बोला गया कि अगर हम देखें एक टीचर के तौर पर तो हमें वो काफी डिसिप्लिन को मेंटेन रखने वाले या डिसिप्लिन में रहने वाले, या फिर हम बोले कि एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो होता है ना रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले टाइप के, वैसे हमें दिखाई दिए, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। एक दिन वो स्कूल नहीं आया तो उसको एक्स्ट्रा दिन उन्होंने बुला भी रखा था। He called Taplo even on the last day of school to make up for the missed class। कि वो स्कूल का आखिरी दिन था, फिर भी उन्होंने टैप्लो को स्कूल में बुलाया क्योंकि उसने एक दिन की क्लास को मिस किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के टीचर रहे, डिसिप्लिन वाले टीचर रहे। He is fair with all his students, और साथ ही साथ वो अपने सभी बच्चों के साथ बिल्कुल फेयर थे, मतलब कोई भेदभाव नहीं करते थे। जैसे फ्रैंक उनको बोल रहा था कि हो सकता है तू यहां पर आया है तो तुझे एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएं, तब टैप्लो कहता है कि सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस के केस में ऐसा नहीं है। मैंने जब उनसे पूछा अपना रिजल्ट तो उन्होंने बोला कि टैप्लो मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितनों के तुम हकदार हो, ना कम ना ज्यादा। इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे। गिव मार्क्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डिजर्व। वो नंबर देते थे बच्चों को किसके अनुसार? जितना वो डिजर्व करते हैं उसके अनुसार। ही शोज मार्क्स ओनली ऑन द डे ऑफ रिजल्ट। वो केवल मार्क्स रिजल्ट वाले दिन ही शो करते हैं, ऐसा नहीं है एक दिन पहले रिजल्ट दे दिया। ही इज स्ट्रिक्ट बट नॉट अ सैडिस्ट। तो यहां पर क्या बोला गया कि भाई वो स्ट्रिक्ट है पर हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक सैडिस्ट है। He is a teacher who abides by all the school rules। वो एक ऐसे टीचर हैं जो स्कूल के सारे रूल्स का पालन करते हैं। तो यहां पर बोला गया एक टीचर जरूर स्कूल के अंदर ऐसा होता है जो हर एक रूल को फॉलो करता है ना। और हमें वो टीचर बड़ा अजीब टाइप का भी लगता है बहुत सी बार। हम कहते हैं यार क्या यार दे देता ना एक दिन पहले, बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग रूल्स आर रूल्स, राइट।
some resentment and anger for Mr. Crocker Harris as he has been called for an extra day. अब हमने देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बताया कि भाई वो स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन थे, ठीक है, उन्होंने टैप्लो को बुलाया भी। हमने ये बात जब उनके बारे में बताई तो उसका रीजन हमने ये वाला दिया कि क्यों बोलते हैं हम उन्हें कि वो डिसिप्लिन वाले बंदे थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि उन्होंने टैप्लो को आखिरी दिन बुलाया भी। उसके बाद हमने ये भी बोला कि वो सभी स्टूडेंट्स के साथ फेयर थे, हमने उनकी एक और क्वालिटी बताई, और उसके दम पर हमने क्या बोला कि वो हमेशा मार्क्स जो है बच्चों को क्या देते थे, जितने वो डिजर्व करते हैं उतने ही मार्क्स देते थे। तो ये एक और रीजन दिया कि हमने उन्हें फेयर क्यों बोला। अब एक और चीज हमने बताई कि वो रिजल्ट वाले दिन ही क्या करते थे, रिजल्ट को दिखाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्कूल के सारे रूल्स का पालन करते थे। तो हमने चैप्टर में से एक एक चीज उठाकर रीजन दिया प्रॉपर कि हमने उन्हें फेयर क्यों बोला, हमें उन्हें स्ट्रिक्ट क्यों बोला, हमने उन्हें रूल्स फॉलो करने वाला क्यों बोला। हमने हर एक चीज का रीजन दिया, कारण दिया। सेम जब हम ये वाला सवाल बताएंगे, इसका जवाब देंगे कि डू यू थिंक टैप्लो हेटेड हिम, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि टैप्लो उनसे नफरत करता था, तो इसके जवाब में भी आपको रीजंस देने होंगे। कैसे? टैप्लो हैज सम रिजेंटमेंट एंड एंगर फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। अब टैप्लो को हम कह सकते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को लेकर वो थोड़ा सा मतलब दूर उनसे रहता था, और थोड़ा सा गुस्सा भी वो कहीं ना कहीं क्रॉकर हैरिस पर महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उन्होंने उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी थी। He is also afraid of him, साथ ही साथ वो उनसे डरता भी था। आपको याद है कि जब मिली क्रॉकर हैरिस उसे भेज रही थी कि तू चला जा, वो नहीं आएगा, तब वो जाता नहीं, उसे लगा कि पीछे से आ गया तो वो उनसे डरता भी था। He thinks, उसे लगता था that क्रॉकर हैरिस is devoid of feelings। उसे क्या लगता था कि यार उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है। बट टैप्लो स्टिल रिस्पेक्ट्स हिम, लेकिन फिर भी टैप्लो उनका सम्मान करता था एंड लाइक्स हिम फॉर बीइंग अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड हिज डिसिप्लिन। साथ ही साथ टैप्लो ने क्यों पसंद करता था कि यार वो भाई मतलब कहते हैं ना, जुबान वाला आदमी है, ठीक है, अगर उसने कोई बात कह दी तो वो ऐसा करेगा ही करेगा, राइट। तो वो डिसिप्लिन वाला बंदा था, रिस्पेक्ट वाला बंदा, मतलब कि हम एक ऐसा इंसान था जिसे हम रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो टैप्लो को वो साथ ही साथ पसंद भी थे। गुस्सा तो था ही क्योंकि उसे आखिरी दिन स्कूल बुला लिया था, लेकिन साथ ही साथ वो उनका आदर भी बहुत ज्यादा करता था। नेक्स्ट, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिली द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। अब यहां पर बोला गया कि किस तरीके की एक छाप आप बनाते हैं मिली क्रॉकर हैरिस की। कौन थी ये? मिस्टर क्रॉकर हैरिस, एंड्रयू क्रॉकर हैरिस पूरा नाम है उनका, उनकी पत्नी। तो हम कहते हैं कि यार हमने ये प्ले पढ़ा और उसके दम पर ही पूछा गया कि आप क्या एक इंप्रेशन बनाते हो मिली का, जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बीवी है। तो देखो, मिली द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज वेरी कूल एंड इजी गोइंग। वो काफी मतलब वो जैसा पति है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो काफी कूल टाइप की है। शी इज प्रीटी सरप्राइज्ड टू सी टैप्लो वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। वो तो बल्कि काफी ज्यादा सरप्राइज भी हो जाती है टैप्लो को वहां देखकर कि ये इतने लंबे समय से यहां इंतजार कर रहा है। She even remarks that she would have fled off by now। साथ ही साथ वो वहां टिप्पणी भी देती है, रिमार्क्स टिप्पणी, वो वहां पर टिप्पणी भी देती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो भाई अब तक तो जा चुकी होती, तू अब तक यहां पर वेट कर रहा है, कमाल हो गया। इससे हमें पता चलता है कि वो काफी इजी गोइंग थी, काफी कूल थी। आई बात समझ में? She suggests टैप्लो to run around and relax for some time। अब वो साथ ही साथ टैप्लो को क्या सजेस्ट करती है कि यार तू चला जाए यहां से, आराम से थोड़ी देर बाद आ जाइयो, है ना। As क्रॉकर हैरिस will return after some time, क्योंकि क्रॉकर हैरिस जो है वो थोड़ी देर के बाद आएंगे, अभी नहीं आने वाले। वो बोलती यार उसे तो टाइम लगेगा, वो तो थोड़ी देर बाद आएगा, तू आराम से आ जाके। इससे हमें उनका कूल और इजी गोइंग नेचर का पता चलता है। She is not that strict as compared to Mr. Crocker। वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी अगर हम मिस्टर क्रॉकर हैरिस की तुलना में देखें तो। At last when Taplo is not ready to go, अब अंत
वक्त में जब टैप्लो राजी नहीं होता वहां से जाने के लिए कि मैं नहीं जा रहा यार, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, पीछे से आ गया मेरी लंका लगा देगा, she hands over a prescription and asks टैप्लो to go to the chemist. वो टैप्लो को एक प्रिस्क्रिप्शन देती है और कहती है कि जाओ केमिस्ट तक जाके आओ, पीछे से वो आएंगे तो मैं अपने ऊपर ये बात ले लूंगी कि भाई मैंने उसको भेजा है, ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने उसको भेजा है पर्ची लेकर, ठीक है, वो खुद नहीं गया है। तो इससे हमें उनका एक बहुत ही कूल और इजी गोइंग नेचर पता चलता है। कभी भी कोई भी प्ले आता है या किसी भी इंग्लिश के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन का जवाब देना होता है जहां पर आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाए कि आपको क्या लगता है, वहां पर हमेशा जब भी आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो रीजन जरूर दीजिए कि मैंने इस कैरेक्टर के बारे में ऐसे कहा, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, उस चीज के पीछे एक कारण है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसी बात कही है, तभी आप अपना आंसर जस्टिफाई कर पाएंगे। एम आई क्लियर? ओके, moving to the next question, why did Taplo go to school on the last day? कि आखिरकार क्यों टैप्लो आखिरी दिन स्कूल के लास्ट डे स्कूल जाता है। भाई वो आखिरी दिन होता है, फिर भी वो स्कूल क्यों जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई थिंक यू कैन गिव आंसर दैट उसने एक क्लास लास्ट वीक मिस की थी बिकॉज ही वॉज नॉट वेल एंड दैट्स व्हाई मिस्टर क्रॉकर हैरिस कॉल्ड हिम बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, राइट? सो दैट्स व्हाई उन्होंने उसको बुलाया स्कूल के अंदर। इट इज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट यू कैन से, कि ये एक तरीके की सजा थी। कैसे लिखोगे? टैप्लो teacher Mr. Crocker Harris had asked him to come to school as he had missed a day at school on account of illness. अब टैप्लो का जो टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उसने उसे बोला कि तू स्कूल आ क्योंकि तूने एक दिन स्कूल मिस किया है। किस कारण से? ऑन द अकाउंट ऑफ इलनेस, क्योंकि तू बीमार था। He had to compensate for that by going to school on the last day. और तुझे क्या करना पड़ेगा? उस चीज का कॉम्पनसेशन, हर्जाना भुगतना पड़ेगा या उस चीज को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कैसे? एक दिन स्कूल आकर, वो भी आखिरी दिन। तो इस तरीके से तू क्या कर सकता है? हर्जाना भर सकता है। क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड टैप्लो गो टू स्कूल एंड डिड ही रिस्पेक्ट क्रॉकर हैरिस? अब जब मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को एक दिन स्कूल मिस करने की वजह से क्या किया? अगले दिन लास्ट डे स्कूल बुलाया। इस चीज से क्या टैप्लो स्कूल जाता है और क्या वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को रिस्पेक्ट करता है? दोनों चीजें तो हमें पता है कि हाँ, टैप्लो जो है वो स्कूल तो जाता है, साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि फ्रैंक से जब वो बात कर रहा होता है, उस बातचीत के दौरान उसने ये बोला था कि वो जैसे भी हैं कहीं ना कहीं मुझे वो पसंद है। अगर कोई इंसान आपको पसंद है, दैट मीन्स कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? दैट मीन्स यू रिस्पेक्ट देम। कैसे लिखेंगे? यस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? डिड ही रिस्पेक्ट क्रॉकर हैरिस? तो हम बोलेंगे जी हाँ, यस, टैप्लो रिस्पेक्टेड क्रॉकर हैरिस। कि हाँ, टैप्लो क्रॉकर हैरिस को रिस्पेक्ट करते थे। He went to the school because he had to do extra work. वो स्कूल गया क्योंकि उसे क्या करना पड़ा? हार्ड वर्क करना पड़ा। एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उसे स्कूल जाना पड़ा। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन। He had missed a day the previous week. पिछले हफ्ते क्योंकि उसने एक दिन की छुट्टी ले ली थी। So on orders of Crocker Harris, इसीलिए क्रॉकर हैरिस के ऑर्डर्स पर he had to compensate by going to school on the last date. उसे आखिरी दिन स्कूल जाकर उसका कॉम्पनसेशन करना पड़ा। He had gone out of respect for क्रॉकर हैरिस। तो हमें ये इसीलिए पता चला कि वो उस दिन स्कूल क्यों गया जबकि क्रॉकर हैरिस नहीं आए। वो केवल इसलिए ही उस दिन स्कूल गया क्योंकि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, समझ में आया? तो वो क्यों गया उस दिन स्कूल? क्योंकि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की रिस्पेक्ट करता था।
क्या वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की रिस्पेक्ट करता था? ऑब्वियसली, इसीलिए वो उस दिन स्कूल गया। अगर वो नहीं करता उनकी रिस्पेक्ट तो आखिरकार वो स्कूल क्यों जाता? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिस्टर फ्रैंक एनवी मिस्टर क्रॉकर हैरिस? अब आखिरकार क्यों फ्रैंक जो है वो ईर्ष्या करते हैं कहीं ना कहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, है ना? व्हाई, क्यों? देखो, क्योंकि उसे लगा कि यार मिस्टर क्रॉकर हैरिस इतना स्ट्रिक्ट है ना, बच्चों के साथ मतलब इतना ज्यादा वो है, आखिरी दिन भी स्कूल बुलवा रखा है, एंड स्टिल स्टूडेंट्स जो है वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? स्टिल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम, so there must be a reason behind that. Frank envies Crocker Harris because of the respect students have for him. फ्रैंक जो है वो ईर्ष्या करते थे क्रॉकर हैरिस से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट, क्योंकि जो आदर बच्चे उनका करते थे या जो सम्मान बच्चों की नजरों में क्रॉकर हैरिस का था, इन स्पाइट ऑफ द हार्श डिसिप्लिन ही इंपोजेस ऑन देम, किसके बावजूद? जबकि इतना ज्यादा डिसिप्लिन, इतने सारे रूल्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस बच्चों के ऊपर लगाते थे, स्टिल वो ऐसा फील करता था। दो टैप्लो इज गिवन द पनिशमेंट ऑफ कमिंग टू स्कूल, हालांकि टैप्लो को क्या दिया गया? पनिशमेंट दिया गया स्कूल आने का, इवन ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन भी। He defends his teacher by saying Crocker Harris not a sadist. वो फिर भी अपने टीचर को डिफेंड करता है ये कहकर कि वो एक सैडिस्ट नहीं है, वो केवल डिसिप्लिनेरियन है, वो स्ट्रिक्ट है। He says that he rather likes his teacher. वो कहता है यार, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मुझे तो मेरा टीचर बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे दिमाग में तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, राइट? तो मैं तो ये बात कहूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, What impression of Frank do you get as a teacher? अब कह रहे हैं आपने यहाँ पर फ्रैंक की और टैप्लो की दोनों की कॉन्वर्सेशन देखी, तो इन दोनों की जब आपने कॉन्वर्सेशन देखी तो आपने फ्रैंक की क्या छाप बनाई अपनी नजरों में, है ना? क्या पूछा उन्होंने कि आपने फ्रैंक की क्या छाप बनाई अपनी नजरों में? तो देखो, फ्रैंक continues to talk and ask about Crocker Harris but maintains the dignity of a teacher. फ्रैंक क्या करते हैं? लगातार बात करते हैं, continues to talk and ask Crocker Harris but maintain the dignity of a teacher. फ्रैंक लगातार बात कर रहे हैं, क्रॉकर हैरिस के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो एक टीचर की डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं। When Taplow gets carried away, जब टैप्लो बातों बातों में कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाता है ना, कुछ ज्यादा ही बोल देता है, and speaks a bit disrespectfully, और थोड़ी सी बात बदतमीजी वाली हम कह सकते हैं क्रॉकर हैरिस के बारे में बोल देता है, फ्रैंक एकदम से पॉइंट आउट कर देता है कि ज्यादा हो रहा है, बस अब शांत। तो वो टीचर वाली डिग्निटी भी मेंटेन कर रखी है। He seems to want to know what kind of a person Crocker Harris is. तो हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि फ्रैंक यहाँ पर ये चाहता था कि ये जानना कि यार असल में इनका क्या मानना है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को लेकर, या उनकी क्या इमेज है बच्चों की नजरों में, जबकि वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, हार्श हैं रूल्स को लेके, डिसिप्लिन को लेके, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मिली सेंड टैप्लो, व्हाट वाज हर पर्पस? आखिरकार मिली जो है वो टैप्लो को कहां भेजती है? आखिरकार मिली जो है वो टैप्लो को कहां भेजती है? व्हाट वाज हर पर्पस? उनका पर्पस क्या था? मिली का क्या पर्पस था टैप्लो को भेजने का, और वो कहां भेजती है? तो हमें पता है मिली सेंट टैप्लो टू गेट अ प्रेस्क्रिप्शन फिल्ड फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई मिली ने टैप्लो को एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर केमिस्ट की शॉप तक भेज दिया कि जा तू थोड़ा घूमा, है ना? She wanted to free him from the obligations of waiting for her husband, Mr. Crocker Harris, who was going to be indefinitely late. अब वो क्या चाहती थी कि यार ये जो ऑब्लिगेशंस लगाए हुए हैं उसको बेचारे को यहाँ पर बिठाया हुआ है ना, जबरदस्ती वो यहाँ पर बैठा हुआ है और उसके हस्बैंड का वेट कर रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का, तो कोई फायदा नहीं है। और उसे ये भी पता था कि क्रॉकर हैरिस बहुत ज्यादा लेट होने ही होने वाले हैं, राइट?
शी न्यू कि भाई वो लेट होगा ही होगा, दैट्स व्हाई उसने क्या किया, उस बेचारे को भेज दिया कि क्यों इसका दिन बर्बाद किया यार, ये बेचारा गोल्फ खेल रहा होता। तो बोली वो पीछे से आएगा तो मैं उसको ऐसे ऐसे बोल दूंगी, तू जा ये पर्ची लेके जाओ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यू नो दैट ही इज लाइक सर, says Taplow. What leads him to say that? What light does this throw on the man talked about? अब कह रहे हैं, जब वो ये कहता है you know that he is like sir, तो मैं कहता सर आपको पता ही है वो कैसे हैं, वो इसी तरीके के हैं सर। ऐसा कहने पे वो कब मजबूर होता है? What light does this throw on the man talked about? और उसका ये स्टेटमेंट क्या प्रकाश डालता है जिस आदमी के बारे में ये बात कर रहा है उसके प्रति, कि भाई जिस आदमी के बारे में टैप्लो यहां बात कर रहा है, उस आदमी की क्या छवि हमें उसके इस डायलॉग से पता चलती है, या वो इस डायलॉग तक क्यों पहुंचा, ऐसा उसने क्यों बोला। देखना, टैप्लो डज नॉट नो इफ ही हैज गॉट हिज फॉर्म। अब टैप्लो को नहीं पता था कि यार उसका फॉर्म आया या नहीं। It is because his master, Mr. Crocker Harris, does not tell them the results like the other masters. वो इसलिए क्योंकि उसके मास्टर क्रॉकर हैरिस ने रिजल्ट नहीं बताया था उन्हें, जैसे कि बाकी के मास्टर्स ने बता दिया था, है ना। तो he is a bit different, तो वो थोड़ा सा अलग था। क्या थे वो? थोड़े से अलग थे। When Frank says that a rule says that form results should only be announced by a headmaster on the last day of term, Taplow says that none else except Mr. Crocker Harris pays attention to it. कह रहे हैं when Frank says, जब फ्रैंक कहता है that कि a rule says that कि एक नियम कहता है कि फॉर्म के जो रिजल्ट हैं should only be announced by a headmaster, वो क्या होने चाहिए कि केवल एक हेडमास्टर के द्वारा आखिरी दिन टर्म के ही बताए जाने चाहिए। टैप्लो का कहना था कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा कोई भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता है। This shows that the man is a stickler to the rules, और ये चीज हमें क्या दर्शाती है कि ये जो आदमी है ये क्या है? रूल्स को फॉलो करने वाला, रूल्स के साथ चिपक के रहने वाला, रूल्स का पालन करने वाले टाइप का ये एक इंसान दिखाई पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, हाउ डज टैप्लो रिएक्ट टू मिस्टर फ्रैंक्स क्वेरी and you considered view is that the igmum is smuck। अब कह रहे हैं कि कैसे टैप्लो जो है मिस्टर फ्रैंक की जो क्वेरी होती है, जो जिज्ञासा होती है, जो वो पूछ रहे थे अलग अलग चीजें, उस पर कैसे रिएक्ट करता है जब वो बोलता है एंड यू कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगमेम्नन इज मक। जब वो ये बोलता है ना कि क्या यार ये एगमेम्नन जो है ये तो कूड़ा करकट है ना, मक है, खराब है, बेकार है, फालतू है। तो हाउ डज टैप्लो रिएक्ट टू मिस्टर फ्रैंक्स क्वेरी, कि जब मिस्टर फ्रैंक की जो क्वेरी होती है कि भाई आखिरकार तू ऐसा क्यों सोचता है, उस पर टैप्लो कैसे रिएक्ट करता है। तो टैप्लो बोलता है ना कि यार कहानी ठीक है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है, प्लॉट वगैरह सही है कि भाई एक लेडी जो होती है वो अपने हस्बैंड का मर्डर वर्डर कर देती है, ठीक है, लेकिन इस प्ले के थ्रू हमें केवल लैटिन वर्ड्स के अलावा ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। वन ऑफ द रीजन कैन बी कि टैप्लो को साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट था, राइट। तो देखो, टैप्लो मॉडिफाइज हिज स्टैंड। टैप्लो जो है वो जो बात बोलना चाहता है या जो भी चीज वो कहना चाह रहा था उसने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैसे? वो कहता है दैट ही डजंट थिंक द प्ले इज अ मक। कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि ये प्ले बिल्कुल बर्बाद है, बकवास है। इट हैज अ गुड प्लॉट इन फैक्ट। आखिर मतलब कह रहा है कि इसका जो प्लॉट है वो काफी अच्छा है। अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, की एक बीवी जो है अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, एंड ऑल दैट और बाकी सब। His opinion is based on the way it is taught to them। कह रहा है कि मेरी जो राय है ना, ये जो मैंने बोला कि ये जो किताब है ये मक है, बर्बाद है, कूड़ा करकट है, ये उस चीज का ओपिनियन है कि जिस तरीके से ये हमें पढ़ाई जा रही है ना वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब जो पढ़ाने का तरीका है प्रॉबेबली शायद वो उसको पसंद नहीं आ रहा है। Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if one gets them wrong। और कह रहे हैं कि केवल कुछ ग्रीक के शब्द हैं जो आपस में मिला जुला दिए हैं, और कह रहे हैं लगभग 50-60 लाइन जो है वो गड़बड़ा जाती हैं अगर आप एक साथ जो है उन्हें पढ़ ले तो, और अगर आपने उन्हें गलत समझ लिया तो।
द टैप्लो ड्रॉज अ फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टडी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर, और इसीलिए वो एक अंतर कहीं ना कहीं बता रहा है साइंस की पढ़ाई के बीच में और हमारे लिटरेचर की पढ़ाई के बीच में। क्लियर हुआ? तो अभी आपको मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिरकार किस तरीके के सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट? कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको कैसे आंसर करना है। तो जब भी आप कोई भी प्ले पढ़ते हो या कोई भी चीज पढ़ते हो, always try to understand the characters of the play. That is the most important thing, because the questions you will get in the, I can say, long answer type question form, so uske andar basically you only have to give your opinion about the character. What do you think? You have to give reasons, you have to justify your answer and all of that. So एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कैरेक्टर्स बिल्कुल सही तरीके से समझे हुए हैं, इफ योर ओपिनियन रिगार्डिंग द कैरेक्टर्स इज परफेक्टली फाइन, सो आप सही तरीके से रीजन दे सकते हैं दैट व्हाई डू यू थिंक कि उसने ऐसा बोला होगा, या व्हाई डू यू थिंक उसका एक्शन ऐसा रहा होगा। सो हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, बिकॉज दोनों में ही कभी भी आपसे डायरेक्ट चीजें नहीं पूछी जाएंगी। हमेशा वो देखेंगे कि आपने कैरेक्टर्स को कितना एनालाइज किया है, आपने स्टोरी को कितना एनालाइज किया है, कि आपने क्रिटिकली पूरा स्टोरी को पढ़ा है या नहीं। क्लियर? तो इन सभी चीजों का खास तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना होता है, आई मस्ट से खास तौर पे। क्लियर हो गई ये बात? What leads Mr. Frank to comment, I'm sure you are exaggerating? ऐसा क्यों होता है जब मिस्टर फ्रैंक ये कह देते हैं कि I'm sure you are exaggerating, कि मुझे पता है तू बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या होता है कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं? So see, Taplow says that Mr. Crocker Harris seems to hate people to like him. Taplow कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस पता है कैसे लगते हैं, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस उन लोगों से नफरत करते हैं जो लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें नहीं चाहिए कोई उन्हें पसंद करे। Yet in spite of everything, Taplow does rather like him. और कह रहे हैं इन सभी चीजों के बावजूद Taplow जो है वो उन्हें पसंद करता है। He cannot help him, वो उसकी मदद नहीं कर सकते। He thinks that sometimes Mr. Crocker Harris notices it and that seems to shrivel him up even more. अब वो कह रहे हैं he thinks, उन्हें लगता है that कि sometimes, कभी कभी मिस्टर क्रॉकर हैरिस ये चीज नोटिस कर लेते हैं कि यार मैं उन्हें पसंद करता हूं, मतलब आई लाइक हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम, एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज उन्हें डरा देती है। ठीक है? दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ टैप्लो सीम्स फार-फेच्ड, और ये जो ऑब्जर्वेशन है टैप्लो की वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। ठीक है? सो मिस्टर फ्रैंक रिमार्क्स दैट ही इज एग्जैजरेटिंग, और इसीलिए मिस्टर फ्रैंक जो है यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि आई थिंक कि तुम चीजों को क्या कर रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो। क्लियर? सो हमारी ये जो आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। ये सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको पढ़ने हैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी चाइल्डहुड के ऊपर। ठीक है? सो अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। याद नहीं हो रहे हैं, लिख लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को वापस से देखिए, समझिए हर एक आंसर का मतलब क्या है। प्ले को डिटेल में लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड जरूर पढ़ के जाइए। हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड जरूर पढ़ के जाइए, बिकॉज तभी आप एक प्रॉपर डिसेंट आंसर लिख पाएंगे जिसके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।